Dear friends, once again welcome in our channel Adarsh Tiwari Maths Wala. So once again we are going to discuss a new topic which is going on in our syllabus. So that is variation of parameter. क्या डिस्कस करेंगे हम? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. ठीक है, अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिए इसमें होता क्या है. वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये हो गया आपका. अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे आपने पीछे जो पढ़ा उसको उसी से रिलेटेड है. यहाँ पे वहां पर आप पी क्यू आर लेके आते थे. यहाँ पी क्यू आर नहीं, सिर्फ आर की जरूरत हमको पड़ेगी. किसकी? सिर्फ आर की. जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, जो मैं क्वेश्चन लगवाने जा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है. 7 बार पूछा जा चुका है आपके एकेटीव एग्जाम में. ठीक है, ये है और इसको हमको सॉल्व किसे करना है? सॉल्व किसे करना है भाई? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिए आप सीएफ से परिचित हैं पूर्ण तरीके से, तो हम पहले इसका सीएफ निकालेंगे. अच्छा, हमें किस किस चीज की जरूरत है वो मैं आपको बता दे रहा हूं. यही इधर साइड में सबसे पहले हमें चाहिए क्या? यू चाहिए, बी चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए डब्ल्यू. डब्ल्यू आपने फर्स्ट उसमें पढ़ा था, रांस्कियन जो आपने पढ़ा था, रांस्कियन आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे, याद होगा आपको. तो वो जो डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं उसकी वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी, वो भी मैं बताऊंगा कैसे निकलेगी. फिर उसके बाद जब आगे जाएंगे तो हमको एक वैल्यू पता करनी पड़ती है. इसमें आर भी चाहिए. आर के बाद हमको चाहिए क्या? ए चाहिए और बी चाहिए. ठीक, इतनी चीजें हमको इसमें निकालनी होंगी. सबसे पहले आपके माइंड में चलते रहना चाहिए कि इतनी चीजें हमको पता होनी चाहिए. आर की वैल्यू हमेशा आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी. ठीक है, आर की वैल्यू कहाँ मिल जाएगी? आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी. उसके बाद यू की वैल्यू सीएफ, यूवी की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी? सीएफ से मिलेगी. तो आपको क्या क्या याद रखना है कि सीएफ निकालने से हमको क्या मिलेगा? यूवी मिलेगा. आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होगी. और जब यूवी मिल जाएगा तो डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल टू होता है आपका यू वी अपॉन यू डैश और वी डैश. ये होता है. यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा? डब्ल्यू पता चल जाएगा. ये तीन चीजें पता हो गई. अब एबी के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि एबी के लिए हमें क्या करना होता है. ठीक, अब स्टार्ट करते हैं. या एबी को हम यहाँ पे डिस्कस करते रहे. एबी को निकालने के लिए ए की वैल्यू होती है ए इज इक्वल टू, आप यहाँ से देख लीजिए, मैं इस क्वेश्चन में आपको सारी चीजें क्लियर करा दूंगा फिर से एक बार. ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस बाहर लगा दीजिए चाहे अंदर लगा दीजिए, आर वी अपॉन डब्ल्यू. डब्ल्यू क्या होगी? स्क्वायर वैल्यू. फिर ऐसे बी इक्वल टू क्या होती है? आर इंटू यू अपॉन डब्ल्यू. ठीक है, बी इक्वल टू क्या होती है? आर इंटू यू अपॉन डब्ल्यू. अब एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा, आप यहाँ पे यू पहले निकाले थे लेकिन रखना है ए में किसकी वैल्यू? वी. और यहाँ पे आपने क्या निकाला था? वी बाद में निकाला था लेकिन यहाँ पे रखना है. तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा. ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद देखिए, ये इतनी चीजें हमको पता करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, अब कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी. अब देखिए लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है. ये देखिए, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें लिखना होगा सीएफ. इसका निकाल लीजिए. तो सीएफ निकालने का तरीका क्या है? डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या दिया है आपका? सेक ए एक्स दिया है. ठीक, अब सेक एक्स दिया है. दिस इंप्लाइज दैट, अब आपको पता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे लिख लीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया हमारा? एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर. फिर दिस इंप्लाइज दैट एम इज इक्वल टू, इसको आप जब रूट में लेके जाएंगे तो यहां से इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस ए इंटू आई. अब आपको ये कौन सा रूट मिला? इमेजिनरी रूट मिला. तो हम कौन सा केस यूज करेंगे? केस नंबर 4 यूज करेंगे. उसमें क्या था? आपको शेप निकालने के अगर इमेजिनरी नंबर आते हैं तो क्या लिखते हैं? C1 cos AX प्लस
C2 sin AX। ठीक, ये हो गया आपका CF। इसका कोई खास यूज नहीं है। ठीक, CF जैसे हम उस पिछले क्वेश्चन जब सॉल्व करते तो CF को पूरा लिखते थे ना, उसका यहाँ पे यूज नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा यही है। तो इसको हम क्या करेंगे कि जो C1 के साथ लिखा है उसको हम मान लेंगे U, और जो C2 के साथ लिखा है उसको हम मान लेंगे V। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि आपको U निकालना है, V निकालना है। तो हमारा U हमको मिल गया यहाँ से, V हमको मिल गया ये। अब R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। R इक्वल टू क्या दिया है आपको? सेक AX, सेक AX ये आपको दिया है R की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? तो हमारे पास क्या क्या हो गया उसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, बाकी रफ कर दे रहा हूँ। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, देखिएगा। तो जैसे हमें यहाँ पे U की वैल्यू मिली, V की वैल्यू मिली और R की वैल्यू है, तो हमने लिख दिया U इक्वल टू हमारे पास क्या है? cos AX। V इक्वल टू हमारे पास क्या है? sin AX। ठीक है, दो चीजें पता चल गई। अब यहां से देखिए हमें W निकालना है, तो W की वैल्यू आपको मैं बताया था क्या? U V U डैश V डैश। इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा आपका? देखिए सही से, U की वैल्यू cos AX, फिर यहाँ पे sin AX, फिर करेंगे U डैश की वैल्यू, कोई बताएगा बच्चा? यस, U डैश की वैल्यू माइनस ऑफ sin AX, और फिर आगे इसका करेंगे तो ये A और ये माइनस बाहर, और फिर यहाँ पे V की cos AX और फिर A। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? इससे करेंगे तो हो जाएगा A cos स्क्वायर AX, फिर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस A sin स्क्वायर AX। अब हमने A कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया आपको? cos स्क्वायर AX प्लस sin स्क्वायर AX। इससे हमें क्या वैल्यू मिल गई? cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। आपने पहले पढ़ रखी है, तो इसलिए हमको इसको ये हो गई W इक्वल टू A। इसको हमने ऐसे, ठीक। अब हमें क्या क्या मिल गया? हमें मिल गया, हम सीधा ये सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या कि W की वैल्यू हमें क्या मिली है? W की वैल्यू A मिली। मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं कि W कैसे निकालते हैं। तो W की वैल्यू भी हमें मिल गई A। अब क्या करना है? R की वैल्यू हमें पहले से पता है। R की वैल्यू क्या निकला है? sec AX। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है? A निकालना है और B निकालना है। तो A निकालना है और B निकालना है। हमको A B निकालने से पहले हम क्या यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, मान लेते हैं क्या? AU प्लस BV इज इक्वल टू AU प्लस BV इज इक्वल टू Y, या Y पहले लिख दीजिए, Y को हम अपना कंप्लीट सॉल्यूशन मान रहे हैं। तो हमारे पास इसमें लगभग सारी चीजें पता हो चुकी हैं। U पता हो गया, V पता हो गया, निकालने के है A और B। तो A का फार्मूला भी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, माइनस ऑफ RV अपान W। ठीक है, RV अपान W। अब आप देखिए ध्यान से, तो ये क्या लिखा है? AU और ये लिखा है BV। तो A के साथ यहाँ U है, लेकिन A की जब वैल्यू फाइंड करना होगा तो हमें यहाँ पे V पुट करना होगा, ना कि क्या पुट करना होगा? U पुट करना होगा। हमें क्या पुट करना होगा? V पुट करना होगा। R की वैल्यू आपको पहले से दी गई है। R की वैल्यू क्या दिया है? sin sec AX। ठीक है, और V की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? V की वैल्यू यहां से देख लीजिए, sin AX, और इसके अपान में क्या है? A। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे करते हैं, तो इसके आगे क्या हो जाएगा? देखिए, ये माइनस है, A आपका क्या है? कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले रहे हैं, तो 1 अपान A हो गया। sec x आपका क्या होता है? 1 अपान cos x, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए sin AX से, तो ये आपको मिल जाएगा क्या? tan AX। ठीक है, अब tan AX हमने लिख दिया यहाँ पे, tan AX dx, और सबको पता है कि tan AX का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है, आप अगर वैसे लिखेंगे तो होगा log ऑफ माइनस log ऑफ sec x। ठीक है, तो जब माइनस log ऑफ sec x होता है तो इसको लिख दीजिए 1 अपान A
1 अपान इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ sec x, sec ax हो जाएगा। ठीक, sec ax और एक आपका भाई a इसके x के साथ है तो एक ये आपका अपान में और आएगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 अपान a स्क्वायर log ऑफ sec x, sec ax। अब इसके आगे ध्यान से लिखिए, log ऑफ sec ax को हम लिख सकते हैं माइनस log cos ax, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपान a स्क्वायर log ऑफ cos ax। ठीक है, ये आपका सीधा सीधा क्या हो गया, a की वैल्यू हमें यहां से पता चल गई। अब यहाँ पे a की वैल्यू भी रख दीजिए। ठीक है, a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई 1 अपान a स्क्वायर log ऑफ cos ax। ठीक है, क्या मिल गई, 1 अपान a स्क्वायर log ऑफ cos ax, ये हो गया। फिर इसके बाद अब हमें और प्लस c1, भाई इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई कांस्टेंट आता है तो हमने उसको मान लिया c1। ये c1 आपका वो वाला नहीं है, वो वाला आपका जो CF निकाले थे वो c1 नहीं है, ये दूसरा c1 है, ध्यान रखिएगा। ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट आता है वो है। ठीक है, वहां पे भी आर्बिट्री कांस्टेंट था लेकिन ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब हमें क्या निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए, हमने a की वैल्यू निकाल ली, हमें किसी वैल्यू निकालनी है, अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू क्या होती है, b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r, b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r इनटू u अपान w। ठीक है, अब w निकालनी है, तो w की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस c2, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कोई c2 है आपका। तो अब इसमें देखिए r की वैल्यू आपको पहले से पता है, r की वैल्यू क्या है, sec ऑफ ax, sec ऑफ ax, u की वैल्यू क्या निकाली हमने, cos ax। ठीक है, अपान में क्या आ रहा है, w की वैल्यू हमने क्या निकाली है, a। अब यहां से देखिए cos ax और ये sec ax, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका बचेगा क्या भाई, 1 अपान cos ax को cos ax से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 1 आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 1 अपान a इंटू dx, और इसका सबको पता है क्या होता है वैल्यू, x अपान a प्लस c2। ठीक है, x अपान a प्लस c2, ये हो गया आपकी वैल्यू b की। ठीक है, मैं इधर इसको भी लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन कर देंगे इसका। a की वैल्यू आ गई, अब b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू हमने इधर निकाल ली, b की वैल्यू भी लिख दे रहे हैं, x अपान a, ये हो गई आपकी b की वैल्यू। अब क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, और b इधर भाई इधर आपका c1 भी ऐड करिए और इधर c2 भी ऐड करिए। ठीक है, अब हमको क्लियर सॉल्यूशन पे सीधे पहुंच जाना है, बाकी कोई दिक्कत की बात अब नहीं बची हमारे लिए। हमारे पास सारी वैल्यूज इकट्ठा हो गई हैं, अब हमसे सीधे इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इसमें इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट इसको मान लीजिए, सेकंड इसको मान लीजिए। आपको हमने क्या बताया था, y की वैल्यू क्या निकालनी है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या निकालनी है, 1 अपान a स्क्वायर log ऑफ cos ax प्लस c1, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया हमने, और u की वैल्यू हमने क्या निकालनी है, cos ax। ये हो गया आपका फर्स्ट, प्लस b की वैल्यू क्या निकाली हमने, x अपान a प्लस c2, और इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, b से। तो b की वैल्यू क्या है, sin ऑफ ax। ठीक है, sin ऑफ ax। अब इसको आप क्या कर लिया, यह आपका हो गया आंसर। आपको कोई जरूरत नहीं है कि इससे आगे आप पूरा इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएं तभी आपका, नहीं, आपका आंसर यहाँ तक भी मान लिया जाएगा। ठीक है, और आपको फुल मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देखते रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।